कितनी चाहत छुपाए बैठे हैं, ये न सोचो कि मुझको प्यार नहीं। तो देखो बाबू, प्यार करना है, लेकिन प्यार यहाँ करना है पढ़ाई से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2027 में। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसे कि पिछले सेशन में आप लोगों को पता होगा कि हमने एग्जाम्पल बताया था आपको 1.3 का। ठीक है, और आज की क्लास में हम बताएंगे एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.3। बहुत मजा आने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि मैथ में 100 मार्क्स आपको आ जाए, तो आप लोग जल्दी से स्टार्ट हो जाइए और आपके अपने प्यारे से चैनल केवीआर लर्निंग एकेडमी में। और जो लोग नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा हमारा सेशन। और कमेंट जरूर करिएगा, अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, दिक्कत है तो बताइएगा, अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा कि सर ऐसे ये चीज समझ में नहीं आया या ये चीज को आपने फास्ट तरीके से समझा दिया, तो हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे तरीके से समझाने की। और हम आपको एकदम पूरा फुल गारंटी कह रहे हैं ना कि आप लोग कहीं पे भी यूट्यूब पे क्लास देख रहे होंगे ना, जितना क्लियरिटी और चीजों को अच्छे तरीके से आपको कंसेप्ट के साथ समझा रहे हैं ना, तो हमें नहीं लगता है कि कहीं और आप लोग को मिलने वाला है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो है ये पहला क्वेश्चन देखिए। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सबको तो पता है कि √5 जो है अपरिमेय संख्या है। चूंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का मैंने कंसेप्ट जो है पूरा क्लियर कर दिया है ना बाबू। और जो लोग ऑफलाइन क्लास कर रहे होंगे सबको पता होगा, अमन, रोशन, ठीक है, आप लोग आगे बैठे हुए बताइएगा कि चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और मैंने अच्छे तरीके से आप लोग को समझाए हैं, तो कभी भी पूछ सकते हैं बाबू। ठीक है, आगे बैठ रहे हो तो एकदम थोड़ा सा रिवीजन करके आना है आप लोग को। तो देखिए, मैंने बता दिया है कि अपरिमेय संख्या है √5। चूंकि अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं बाबू, तो आप लोग को पता है कि सर आपने बताया था कि अपरिमेय संख्या उसको बोलते हैं जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है ना बाबू। जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां पर p और q दोनों पूर्णांक है और q नॉट इजकल टू 0 है। पूर्णांक के बारे में भी मैंने बताया था कि पूरी पूरी संख्या को, एग्जैक्ट संख्या को क्या बोलेंगे बाबू, पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है, तो अभी तो ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। ठीक है, और सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, ये आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेगा कि बबुआ मेरे सिद्ध कर दीजिए कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिएगा हम बोर्ड के एग्जाम में कैसे लिखेंगे चीजों को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिए बाबू हल, और ऐसे लिखिए। ठीक है, हल, और लिख लीजिए कि माना। ठीक है, पहले क्या करिएगा, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना था बाबू मेरे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम स्टार्टिंग में ही मान लेते हैं कि √5 जो आपका है वो एक परिमेय संख्या है ना। एथोथोलॉजी करते हो ना तुम लोग आधे हाथ में बैठ करके अपने दोस्तों लोग के बीच, कि मान लेते हैं कि ये चीज ऐसे है, और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, हमारा मोटो क्या है, हमारा एम क्या है। जब हम क्वेश्चंस को सिद्ध कर देंगे तो पता चलेगा कि मैंने तो परिमेय संख्या माना था, और लास्ट में अपने ही बात में हम फंस जाएंगे। यानी कि हम कह देंगे कि हमने जो स्टार्टिंग में बात माना था बाबू वो गलत मान लिया था। यानी दो ही हो सकता है, परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगा। तो तब जाकर के कह दोगे कि हमने तो प्रूफ कर दिया है ना। तो देखिए लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है बाबू, परिमेय संख्या है। ठीक है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं। लिख, ठीक है, इसलिए को आप ऐसे भी लिखिए ना। इसलिए इसलिए हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बाबू, इसलिए हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं, √5 इजकल टू, मैंने बताया है परिमेय संख्या क्या होता है, कि परिमेय संख्या बाबू ऐसे संख्या को बोलते हैं जो p/q के रूप में, p/q के रूप में क्या लिखा जा सकता है, जहां p और q दोनों पूर्णांक हो
और Q नॉट इज इक्वल टू 0 हो। लेकिन एक चीज देखिएगा बाबू, थोड़ा सा कंसेप्ट को भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जो लोग आगे बैठे हुए हैं बाबू समझ भी आ रहा है, अगर समझ में नहीं आएगा ना तो मार खा लोगे तुम लोग, ठीक है। इसलिए गलती जो भी क्वेश्चंस पूछे तो गलती नहीं आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है। इसलिए पढ़ाई करके आना है, जो पिछले क्लास में मैंने सेशन में बता चुके हैं, तो हमेशा रिवीजन होना चाहिए। तो कहने का मतलब कि अगर बाबू हम कहें कि क्या 2/10, ठीक है, समझते जाइए, कंसेप्ट को क्लियर करते जाइएगा ना, तो आपको एग्जाम में इतना लंबा जो सिद्ध करने वाला है आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो बहुत सारे बच्चा लोग को देखते हैं ना कि क्या करता है कि बोर्ड एग्जाम जब आने वाला रहता है ना 10 दिन पहले, तो रटना लगता है कि हाँ गेस पेपर में दे देगा कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसको रट लेगा पूरा का पूरा। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम भी रटने में माहिर हो तो रट लेना लास्ट में, हमें उससे मतलब नहीं है मेरे, लेकिन मेरा यहाँ पे काम है कि चीजों को क्लियर कर दे। तो अगर हम आपसे पूछे कि 2/10 क्या परिमेय संख्या है, तो तुम कहोगे कि बाबू हाँ है सर 2/5, क्योंकि आपने बताया कि 2/5 तो P/Q के रूप में लिखा हुआ है ना बाबू, लिखल है ना ये, P/Q के रूप में लिखल है कि नहीं क्या लिखल, तू बताओ। तो P/Q के रूप में लिखल होके के चाहिए, और P और Q दोनों का होगा के चाहिए, पूर्णांक होके के चाहिए, तो दोनों पूर्णांक हल ही है, 2 और 10 दोनों पूर्णांक है ना। और एक और चीज का चीज होगा Q नॉट इजकल टू 0, मतलब Q 0 ना होके के चाहिए, तो सब चीज बात। लेकिन एग्जैक्ट अगर बात करें ना बाबू, तो एक चीज और होता है कि 2/5 को आप कटाओगे ना तो 1/5, ठीक है। 1/5 जो है परिमेय संख्या, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इसलिए इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, √5 इजकल टू P/Q, और यहाँ पे लिखेंगे कि जहां जहां P तथा Q दोनों पूर्णांक पूर्णांक है और सह अभाज्य, पहले हम लिख देते हैं इसके बाद हम क्लियर करेंगे कंसेप्ट बाबू। और P और Q दोनों पूर्णांक और सहअभाज्य है, यानी ब्रैकेट में लिख देते हैं, यानी P तथा Q का HCF 1 के बराबर है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे पेज नहीं है, इसलिए हम अगला पेज में हम आते हैं। मैंने लिखा कि इसलिए हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं, √5 इजकल टू P/Q, जहां पे P तथा Q दोनों पूर्णांक है और सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है कि दो ऐसी संख्या, जब भी सहअभाज्य की बात आई ना बाबू, तो कभी भी सहअभाज्य की बात आएगा तो वैसी संख्या जैसे 1 और 5 जो है, अगर सहअभाज्य है तो दोनों का HCF 1 के बराबर होना चाहिए। यानी कि आप 2 और 10 को सहअभाज्य नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2 और 10 में 2 जो है कॉमन है, ठीक है। तो 2 को काटिएगा नीचे ऊपर में ना, तो 1 और 5 आएगा, तो 1 और 5। अगर जैसे मान के चले कि 2 और 3 में सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो हम कहेंगे है, क्योंकि दोनों का HCF क्या है 1 के बराबर है, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। वही हम 5 और 10 में पूछे कि बाबू ये सहअभाज्य है, तो आप कहिए कि सर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों में 5 कॉमन है। क्लियर। तो यहाँ पे लिखे यानी P और Q जो है सहअभाज्य, यानी P और Q का HCF जो है 1 के बराबर है। और यहाँ पे लिखिएगा Q जो है Q नॉट इजकल टू 0, ठीक है। Q जो है 0 के बराबर नहीं है। क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। हमने क्या लिखा था बाबू, √5 था ना यार, √5 इजकल टू P/Q। अब देखिए √5 इज इक्वल टू P/Q, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर करने पर, अब इसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो हम लिखेंगे कि दोनों साइड, दोनों तरफ, आधा हिंदी आधा इंग्लिश ना होगा चाहिए, ठीक ना। ऐसे हम समझा रहे हैं आप लोग को, आप लिखिएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर आप इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं तो अगर वो चीजों को लिखना होगा तो लिखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, या फिर हिंदी में लिखिएगा तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, यानी स्क्वायर करने पर, है ना। तो स्क्वायर करिएगा बाबू तो क्या होगा, तो आप कहिएगा कि सर √5 के स्क्वायर के इला पे क्या होगी, 5 होगी, और यह हो जाए P² / Q², है ना। एक बाद क्या करते हो बाबू, इसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे बाबू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना जानते हो ना, ऐसे किया जाता है, ठीक है। इसको इससे गुना करोगे और इसको इससे गुना करोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5Q² इज इक्वल टू P², है ना। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इक्वेशन क्या मान लेते हैं बाबू, 1 मान लेते हैं। इसके बाद आप देखिए लिखिएगा
कि इक्वेशन यानी कि समीकरण 1 से, ठीक है, इसको हम बाद में समझाते हैं, पहले हम लिखते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि पी स्क्वायर 5 का, या 5 जो है पी स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड है, या फिर ऐसे लिख दीजिए कि पी स्क्वायर 5 का गुणनखंड है, या फिर ऐसे लिखिए कि इससे स्पष्ट है कि 5 जो है, इससे स्पष्ट है कि 5 जो है पी स्क्वायर का, यहाँ पे कॉमा नहीं होगा, इस कॉमा को हटाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 5 जो है पी स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य क्या है बाबू? गुणनखंड है। इसलिए देखिए, अभी हम लिख देते हैं, इसके बाद हम आपको समझाएंगे, इस चीजों को क्लियर करेंगे। इसलिए ये 5 मैंने लिखा था ना, इसलिए 5 भी, 5 जो है पी का भी अभाज्य गुणनखंड होगा। क्लियर है? देखिए, कल के सेशन में मैंने लास्ट वीडियो देखिएगा तो वहां पे बताया था कि अगर जो है अगर पी ए स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड है तो P जो है A का भी अभाज्य गुणनखंड होगा, और P जो है ना, ये अभाज्य संख्या होना चाहिए। वही चीज मैंने लिखा है कि देखिए 5 जो है 5 इंटू क्यू स्क्वायर कर रहे हैं तो पी स्क्वायर बन रहा है ना, यानी कि फिक्स है कि पी स्क्वायर जो है 5 के मल्टीपल में है। तो हम लिख रहे हैं कि 5 जो है पी स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए 5 भी P का अभाज्य गुणनखंड होगा। क्लियर है? तो इसके बाद हम मान लेते हैं कि माना माना P इज इक्वल टू 5 के, ठीक है। जब P जो है 5 जो है P का अभाज्य गुणनखंड है तो P बराबर हम 5 के मान लेते हैं, ठीक है। अब P का वैल्यू, अगर अगला स्लाइड में आते हैं, यहाँ पे हम मिटा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। कंफ्यूजन होगा बाबू लोग, जो लोग क्लास कर रहे हैं ऑफलाइन, ठीक है, तो बोलिएगा, हम फिर से समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम क्या लिखते हैं कि P इज इक्वल टू 5 के, ठीक है। P इज इक्वल टू 5 के समीकरण वन में रखने पर, ठीक है। अब आपका बाबुआ समीकरण 1 का रहे हो, समीकरण 1 रहे 5 क्यू स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर, यहाँ पे 5 क्यू स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, P का वैल्यू रखेंगे तो आपका हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर, और P का वैल्यू 5 रखेंगे तो 25 के स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और 5 और 5 कटेगा, 5 और 5 यहाँ पे कटेगा तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इजकल टू 5 के स्क्वायर, ठीक है। इससे स्पष्ट होता है कि क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है। नहीं बाबू देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर 12 इजकल टू 2 इंटू 3 लिखते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो इससे ये कंक्लूजन निकल रहा है कि 12 का एक मल्टीपुल जो है 2 है या फिर 3 है ना। तो उसी तरह से क्यू स्क्वायर इजकल टू 5 के स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं कि क्यू स्क्वायर का एक मल्टीपुल, एक गुणनखंड जो है 5 है। अब इसी चीज को हम यहाँ पे लैंग्वेज में लिख रहे हैं, इसी चीज को हमने लैंग्वेज में लिख रहे हैं कि इससे स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि 5 जो है क्यू स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड है। इससे स्पष्ट होता है कि 5 जो है क्यू स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए 5 क्यू का भी अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड होगा, है ना। अब चीज क्लियर हो गया। अब आप देख रहे हैं कि 5 भी जो है क्यू का अभाज्य गुणनखंड होगा। आप यहाँ पे देखे हैं कि 5 जो है, यहाँ पे मैंने ये दिखाया कि 5 जो है पी का अभाज्य गुणनखंड है, और यहाँ पे मैंने दिखा रहे हैं कि 5 जो है क्यू का भी अभाज्य गुणनखंड है। तो हम ऐसे, इससे स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है
देखिए, इससे स्पष्ट होता है कि 5 पी तथा क्यू दोनों का अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड है, यानी पी तथा क्यू सहअभाज्य नहीं है। जो हमारा प्रारंभिक मान, देखिए हमने स्टार्टिंग में ही क्या माना था, हमने देखिए स्टार्टिंग में ही माना था कि P और Q दोनों पूर्णांक है और सहअभाज्य है। मैंने माना था कि सहअभाज्य है, लेकिन यहाँ पे हमारा कंक्लूजन ये निकल रहा है, यानी P तथा Q सहअभाज्य नहीं है। जो हमारे प्रारंभिक प्रारंभिक मान के क्या है बाबू, विपरीत है। ठीक है, विपरीत है। आपने शुरू में ही माना था कि P और Q जो है सहअभाज्य है, यानी कि कोई भी उसका अभाज्य गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, 5 जो है P का भी और Q दोनों का अभाज्य गुणनखंड है, यानी P और Q सहअभाज्य नहीं है, जो हमारे प्रारंभिक मान के विपरीत है। यानी कि हमने जो स्टार्टिंग में माना था वो गलत मान लिया था। ठीक है, यानी कि जो हमारे प्रारंभिक मान के विपरीत है, यानी हमारा मान गलत है। लिखिएगा इसके नीचे, अर्थात हमारा मान गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने स्टार्टिंग में क्या माना था कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे हमने यही सिद्ध कर दिया कि √5 जो है आपका क्या है, प्रारंभिक मान ही जब गलत है, तो मैंने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो हम कर देंगे कि √5 एक अपरिमेय अपरिमेय क्या है बाबू, संख्या है। और नीचे यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है, अब जाकर के ऐसे जाकर के सिद्ध होगा, इतना लिखना पड़ेगा बाबू लाइन बाय लाइन। देखिए यहां से लेके मैंने क्या माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसके बाद डिफिनीशन जो होता है परिमेय संख्या का वो लिख दीजिएगा, बहुत इजी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि P और Q दोनों पूर्णांक है और सहअभाज्य है। कौन सा अभाज्य है, P और Q। इसके बाद हमने ये दिखाया कि P और Q दोनों का जो है ना 5 एक गुणनखंड है, तो यहाँ पे सहअभाज्य होगा नहीं और सहअभाज्य होगा नहीं, यानी कि हमने जो प्रारंभिक मान माना था वो गलत माना था, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब जाके क्लियर होगा, समझ में आया बाबू। रोशन, अमन, जो लोग भी ऑफलाइन क्लास देख रहे हैं, ठीक है, ऋतिक, सुधीर, तो आप लोग बताइएगा कि क्या आप लोग को समझ में आ रहा है। जितने भी क्लास में बैठे हुए हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो बताइएगा इसमें किसी को कोई अगर कंफ्यूजन हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, तो बोलिएगा बाबू, हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं बाबू। ठीक है, चलिए आप लोग भी बताइएगा, जल्दी से कमेंट्स कीजिए जो लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, कि सर कैसा लगा, ये सिद्ध समझ में आया कि नहीं आया। चलिए देखते हैं अगला आपका क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे तो वही चीज कह रहा है कि सिद्ध करना है बाबू, सिद्ध करना है, सिर्फ सिद्धे करते रह जाओगे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे बाबू, बताओ। मैंने एक ही चीज बताया है कि आपको स्टार्टिंग में मान लेना है कि 3 + 2√5 जो है, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या बाबू, हल। और लिखेंगे कि माना कि क्या करना है बाबू, मान लेना है, जैसे मान लेते हो ना कि ये चीज ये है। ठीक है, अब उल्टा मानो और चाहे उल्टा मानो, ठीक है, और उसको सिद्ध कर दोगे लास्ट में। ठीक ना, तो हम पहले ही मान लेते हैं क्या कि 3 + 2√5 क्या होगा, माना कि 3 + 2√5 जो है एक परिमेय संख्या है। क्या है बाबू, परिमेय परिमेय संख्या है। इसलिए इसलिए बाबू, जब परिमेय संख्या आपने मान लिया, इसलिए 3 हम इस रूप में, ठीक है,
क्या लिखेंगे, इसलिए हम चलिए ना इसको करते हैं कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम इसे देखिए, कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो आप चीजों को एकदम क्लियरिटी तरीके से आप कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ चीज गलत नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जो चीज हम लिख दिए ना वही चीज सेम टू सेम आप क्या करिएगा, एग्जाम में लिखिएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो चीज नहीं लिखना है, और ना बुक का लैंग्वेज लिखना है, बस अपने टूटी फूटी भाषा में एकदम क्लियरिटी के साथ, ठीक है, जो भी कॉपी चेक करेगा उसको समझा देना है कि आपने क्या लिखा है, बस आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, बस बात आ गई होगी आप लोगों को समझ में। लिख देंगे कि इसलिए हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि 3 + 2√5 है ना यहाँ पे, 2√5 इजकल टू आर, ठीक है, जहां लिखिए, जहां आर एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए डायरेक्ट मैंने आर लिख दिया, इसको पी बटे क्यू के रूप में भी लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन उतना क्या लेंदी करिएगा, फिर उसी तरह से हम प्रूफ नहीं करेंगे। देखिएगा कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को प्रूफ करते हैं। मैंने मान लिया कि 3 + 2√5 इजकल टू आर, अब आर को मैंने कह दिया डायरेक्ट कि यह परिमेय संख्या है, यानी पी बटे क्यू के रूप में होगा, जहां पे पी और क्यू दोनों पूर्णांक है और क्यू नॉट इजकल टू 0 है। इतना चीज क्लियर हो गया, ठीक ना। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे 2√5 को इसी तरह से छोड़ते हैं और r-3 कर देंगे। यहाँ पे r-3 कर सकते हैं, इधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा। इसके बाद फिर लिखेंगे कि √5 इजकल टू क्या, r-3 और बटा में 2। अब देखो इतना समझ में आया। अब कहिए कि r तो आपका जो है ये परिमेय है, परिमेय संख्या, और 3 भी परिमेय संख्या है ना, तो परिमेय माइनस परिमेय क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, और 2 भी परिमेय संख्या है, तो परिमेय बाई परिमेय भी आपको परिमेय संख्या ही होगा। तो इधर तो आपका आ गया परिमेय संख्या, आया ना बाबू, नहीं आया? आपका ये ऑलरेडी आपने आर परिमेय संख्या माना है, और 3 आप जानते हो कि परिमेय संख्या है, 2 भी जानते हो बबुआ की परिमेय संख्या है, तो आप परिमेय माइनस परिमेय करिएगा तो परिमेय संख्या होगा। अरे होगा कि नहीं होगा बाबू, बताओ एक बार, तब तो हम भी समझेंगे कि तुम्हें समझ में आ रहा है। तो आप कहोगे कि सर परिमेय संख्या ऊपर में और नीचे भी परिमेय संख्या, तो परिमेय बाय परिमेय भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है ना। तो आप राइट हैंड साइड में परिमेय हो गया और लेफ्ट हैंड साइड में √5, मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन था ना बाबू, ये तो चीज जान ही रहे हो कि √5 जो है अपरिमेय होता है। तो आप बबुआ इधर कह रहे हो परिमेय, इधर कह रहे हो कि राइट हैंड साइड में परिमेय है, और लेफ्ट हैंड साइड में तुम पहले ही जानते हो, पहले से जानते हो ना जी कि √5 जो है ये अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो सकता है? इधर जितना बराबर से पहले यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू होगा उसी के ना बराबर राइट हैंड साइड में होना चाहिए। तो इधर कर दियो परिमेय, इधर कर दोगे अपरिमेय, तो ये कैसे होगा बाबू, ऐसे हो पाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो राइट हैंड साइड में जब परिमेय है तो इधर भी परिमेय होना चाहिए था, लेकिन आप जानते हो कि √5 जो है अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा जो प्रारंभिक मान था, हमने जो स्टार्टिंग में माना था, वो एक दूसरे को विरोधाभास कर रहा है, तो इसलिए हमारा प्रारंभिक मान गलत है ना। और जब गलत है तो √5 3 + 2√5 जो है परिमेय ना होकर के अपरिमेय हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हो गया जी? नहीं हुआ? हो गया ना। तो चलिए इसी चीज को हम लिख देते हैं कि चूंकि यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, √5 बराबर r-3 बटा में 2, यही था ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ चलिए, अब लिखेंगे चूंकि r एक परिमेय संख्या है तथा तथा 3 और 2 भी परिमेय संख्या है। यहाँ पे डायरेक्ट यही चीज लिखते हैं, इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए ना कि चूंकि r-3, ठीक है, एक परिमेय संख्या है,
लॉन्ग भी कर सकते हैं। अब r-3 परिमेय संख्या कैसे होगा, r परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या है, तो परिमेय माइनस परिमेय क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या है तथा 3 नहीं 2 तथा 2 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए r-3/2 भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखना है तो लिख दीजिए, चीजों को क्लियर करिएगा तो और अच्छा रहेगा कि परिमेय संख्या बटा में परिमेय संख्या, बटा में परिमेय संख्या बराबर क्या होगा बाबू, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो हमने लिख दिया कि r-3/2 एक परिमेय संख्या हो गया। अब इसके बाद और लिखिए, क्योंकि बायां पक्ष दायां पक्ष, ठीक है, दायां पक्ष परिमेय संख्या है, क्या है बाबू, परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं, जानते हो ना बाबू, हम जानते हैं, और हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। दाहिना पक्ष परिमेय संख्या है और हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि जबकि बायां पक्ष भी परिमेय संख्या होना चाहिए था। इसलिए हमारा प्रारंभिक मान गलत है। ठीक है, √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, जबकि बायां पक्ष भी परिमेय संख्या होना चाहिए था। यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख लिए, और हम जानते हैं कि एक √5 जो है अपरिमेय संख्या है, जबकि बायां पक्ष भी परिमेय होना चाहिए था। हमारा प्रारंभिक मान क्या है बाबू, गलत है। इसलिए अब लिख दीजिए इसको, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आपका 3+2 √5, इसलिए 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे बाबू, प्रूव्ड। ठीक है, बस इसी तरह से हम लोग सिद्ध करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि दाहिना पक्ष परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि बायां पक्ष भी परिमेय संख्या होना चाहिए था, इसलिए हमारा प्रारंभिक मान गलत है। इसलिए 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ। ठीक है, सबको समझ में आया बाबू। आते हैं इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन में आपका 3 क्वेश्चन है, बस इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, एक रिव्यू मैंने बता दिया आपको कि कैसे बनाना है एग्जाम में, और अच्छे तरीके से लिखना है, तभी आपका फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज तो 5 नंबर का रहेगा बबुआ, और पता चलेगा कि 2 नंबर, हमने तो सही किया था, हमने सही बनाया था, लेकिन कभी आ जाएगा 3 नंबर तो कभी आ जाएगा 2 नंबर। क्योंकि आप देखिएगा कि बच्चों को लोग बताया जाता है, लेकिन एग्जाम में ज्यादा नंबर कैसे लाना है ये चीज नहीं है। अब बुक का लैंग्वेज कॉपी पेस्ट मान लो कहीं चोरी हो रहा है तो कॉपी पेस्ट सेम टू सेम कर लोगे ना, तो जो कॉपी जांच करता है उसको पता चल जाता है कि तुम सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किए हो, और लैंग्वेज देख के ही बता देगा ना कि ये बुक का लैंग्वेज है। ठीक है ना, इसलिए अपने लैंग्वेज में लिखना है और सारी चीजों को क्लियर लिखना है। अब देखिए, हमारा जैसे सिद्ध करना है कि 1/2 मान लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। मान लीजिए कि सिद्ध आपको करना है क्या, 1/√2 जो है ना, ये अपरिमेय संख्या है, इसको शुद्ध करना है। ठीक है, अब बताइए बाबू, अमन कुमार आगे बैठे हो, बनाओ जल्दी से कि क्या इसका कैसे बनाएंगे, सिद्ध कैसे करोगे, बताइएगा। जो लोग बबुआ ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, तो बताइएगा कि समझ में आ रहा है आपको कि नहीं समझ में आ रहा है। देखिए,
पहला क्वेश्चन का हम लिखेंगे हल, ठीक है, और ऐसे करेंगे, लिखेंगे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक, हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय है और हम मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है। तो 1/√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 इजकल टू हम मान लेते हैं आर। जहां पर आर क्या है? जहां पर जब हमने 1/√2 को आर परिमेय संख्या मान लिए हैं, तो 1/√2 इजकल टू क्या हो जाएगा? आर अगर हम मान लिए तो आर क्या होगा? जहां आर एक क्या होगा? आर एक परिमेय संख्या होगा। आर एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब दोनों पक्ष को क्या करेंगे? व्युत्क्रम करते हैं। क्या करेंगे बाबू? व्युत्क्रम करेंगे। या आप ऐसे देख लीजिए कि व्युत्क्रम करिएगा, ठीक है। व्युत्क्रम का मतलब रिवर्स करिएगा। अब क्या करेंगे? अब दोनों पक्ष का मतलब लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी हिंदी में लिख रहे हैं, ठीक है। अब दोनों पक्ष को व्युत्क्रम करने पर, तो व्युत्क्रम करने पर हम क्या लिखिएगा? 1/√2 है तो इसका रिवर्स लिखिएगा, तो आपका √2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 1/r हो जाएगा। अब हम लिखेंगे कि 1 एक परिमेय संख्या है। 1 परिमेय संख्या है ना बबुआ, कि नहीं है? परिमेय संख्या का बार बार हम आपको समझा रहे हैं, बार बार रिकॉल कर रहे हैं कि परिमेय संख्या किसको बोलते हो? जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q दोनों जो है क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए और Q नॉट इजकल टू 0 होना चाहिए। तो 1 को 1/1 लिख सकते हो ना, तो ये p/q के रूप में हुआ। 1 भी धनात्मक पूर्णांक है और 1 भी, ये भी 1 पूर्णांक है और Q नॉट इजकल टू 0 है। Q 0 के बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे? अब लिखेंगे इसके आगे चूंकि, यहाँ पे चूंकि लिखिए, चूंकि 1 एक परिमेय संख्या है। 1 एक परिमेय संख्या है ना जी बाबू, एक परिमेय संख्या है। और आर को तो आप पहले ही परिमेय संख्या माने हैं कि नहीं माने हैं? यहाँ पे लिखे है ना कि आर एक परिमेय संख्या है, तो 1 भी परिमेय है और आर भी परिमेय है, तो 1/में आर क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। तो इधर आ गया परिमेय संख्या और लेफ्ट हैंड साइड में आपको पहले से पता है कि √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि इधर बराबर से पहले अपरिमेय और इधर परिमेय? तो कंट्राडिक्ट कर गया आपने बातों में ही, यानी कि आपने जो प्रारंभिक माना था वो गलत मान लिया था, और गलत मान लिया था तो सही क्या होगा? आपने परिमेय माना था यानी गलत, यानी कि अपरिमेय हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखिए चूंकि एक एक अपरिमेय संख्या है और आर आर परिमेय संख्या है, इसलिए इसलिए 1/r भी एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अपरिमेय संख्या होगा, जबकि, या फिर लिखिए इसलिए, ठीक है, क्योंकि एक एक परिमेय संख्या है और आर भी परिमेय संख्या है, इसलिए 1/r भी एक परिमेय संख्या होगा। इसलिए बाया पक्ष ना, इसलिए इधर वाला क्या है? ये आ गया आपका परिमेय संख्या, तो इधर भी परिमेय संख्या होना चाहिए। इसके बाद लिखेंगे, कहाँ गया? हाँ, इसलिए बाया पक्ष, बाया पक्ष में क्या सिद्ध करना था? √2 था ना। हाँ, इसलिए बाया पक्ष √2 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन ये गलत है, लेकिन ये गलत है, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा मान गलत है। इसलिए क्या था, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा। इसको लिखेंगे प्रूव। ठीक है, ऐसे जाकर के बनाइएगा, तब जाकर के आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। क्योंकि एक एक परिमेय परिमेय संख्या है, आर भी परिमेय संख्या है, इसलिए 1/r भी एक परिमेय संख्या होगा। इसलिए बाया पक्ष √2 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड में परिमेय संख्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन ये गलत है, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारा मान गलत है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, यहाँ पे अर्थार्थ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये गलत है, यानी ठीक है, ये गलत है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, तब जाकर के आपका मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या था, इसी में था ना, ये तो पहला हुआ क्वेश्चन। अब इसी को आज दूसरा और तीसरा भी बनाइएगा, तो सेम टू सेम वही पैटर्न है लिखना है बाबू, कुछ भी नहीं करना है। जैसे आपको कहना है ना, सिद्ध करना है ना कि 7√5, तो देखिए 7√5 है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे हल। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन का लिखेंगे 7√5 है ना, तब 7√5 को सिद्ध करना है क्या, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो है परिमेय संख्या है। सेम टू सेम जो लिखे है ना, कहिएगा तो फिर से हम लिख के बता देंगे, लेकिन चीजों को खुद से करिए। ठीक है, समझे। तो हम मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो बराबर आर कर देंगे। तो उसी तरह से लिखेंगे, आपका √5 है और आर बटा में 7 कर देते हैं। ठीक है, तो आप कहिए कि आर एक परिमेय संख्या है, 7 भी परिमेय संख्या है, तो परिमेय बाय परिमेय क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो राइट हैंड साइड में परिमेय संख्या, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी परिमेय संख्या होना चाहिए ना बाबू। तो आप कहिए कि सर राइट हैंड साइड में तो परिमेय संख्या है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में परिमेय संख्या ना होकर के अपरिमेय संख्या है। आप लोग जानते हैं ना कि √5 अपरिमेय संख्या है, तो एक दूसरे को विरोधाभास कर रहा है, यानी कि हमारा प्रारंभिक मान क्या है, गलत है। तो हमारा प्रारंभिक मान गलत है, यानी कि 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, कहिएगा तो हम लोग फिर से हम इसको सारी चीजों को लिख देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं है बाबू। ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, लेकिन हम देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि माना। ठीक है, देखिए आप लोग को हम बता ही देते हैं, यहाँ पे क्या करिए कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या, क्या बाबू लिखेंगे, परिमेय संख्या है। इसलिए 7√5 इजकल टू आर हम लिख देंगे, जहां आर एक परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब ये परिमेय संख्या है, तो आप क्या करिएगा, इसके बाद हम करेंगे कि √5 इजकल टू आर बटा में 7 लिखेंगे। इसके बाद आप लिखिएगा कि आर जो है परिमेय संख्या है, और आपका 7 में क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बटा में परिमेय संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में परिमेय संख्या, तो इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में भी परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन ये चीज गलत है ना। क्योंकि आपको पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप लिखिएगा कि हमारा प्रारंभिक मान जो है, हमने जो प्रारंभिक में माना था वो हमने गलत माना है। इसलिए आपका जो है 7√5 क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। सेम टू सेम जितना भी क्वेश्चन बताया उसी टाइप से लिखना है आपको। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, और कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, हम फिर से सारी चीजों को कर देंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 आपको डिस्कस किया, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको डिस्कस किया, उसी तरह से हम करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हम बता देते हैं आपको। 6+√2 है, देखिए 6+√2 है यहाँ पे। तो इसी तरह से हम बताएंगे कि आप स्टार्टिंग में क्या करिएगा कि इसको मान लीजिएगा कि ये परिमेय संख्या है 6+√2, तो परिमेय संख्या है, तो इसको क्या कर लीजिएगा, इक्वल टू आर मान लीजिएगा। इसको आर करिएगा तो √2 इक्वल टू आप लिखिएगा r-6। अब कहिएगा कि देखिए आर तो ऑलरेडी क्या है, परिमेय संख्या है, और 6 भी आपका क्या है, परिमेय संख्या है।
तो परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो राइट हैंड साइड में आपका परिमेय संख्या आ गया, और ये जो है ये अपरिमेय संख्या है, तो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहा है, यानी विरोधाभास कर रहा है। यानी कि आप लिखिएगा कि हमारा प्रारंभिक मान जो है वो गलत था, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा 6 + √2 क्या हो जाएगा आपका, ये अपरिमेय संख्या होगा। तो इस तरह से आप बनाइएगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। और कैसे लिखना है मैंने आपको स्टार्टिंग में जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 आपको पूरा कैसे लिखना है बताया है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।